हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है एल लंबाई तथा डी व्यास के धातु के तार के सिरों पर विभवांतर V लगाया गया है। इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि विभवांतर V दोगुना हो जाए। तो हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे हल करेंगे और देखेंगे कि अनुगमन वेग या अपवाह वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके आधार पे प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे अपवाह वेग क्या होता है इसका अध्ययन। तो जो अपवाह वेग होता है इसे अनुगमन वेग भी कहते हैं और इसे Vd के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो ये Vd क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। अपवाह वेग क्या होता है कि जब भी हम लोग किसी चालक तार पे विभवांतर का बैटरी लगा देते हैं और मान लेते हैं बैटरी का ये ऋण सिरा है और ये धन सिरा है, तो इस पर एक विद्युत क्षेत्र आ जाता है। इस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जो उस चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नियत औसत वेग से एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने लगते हैं। वो क्या हो जाता है, हमारा अनुगमन वेग होता है, ठीक है, या फिर अपवाह वेग होता है। तो यह विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में हो रहा है, इसलिए विद्युत क्षेत्र E बटे यहाँ पे हो जाता है प्रतिरोधकता रो, जो कि उस चालक पदार्थ जिससे बना है उसका विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट गुण होता है, ठीक है। और फिर N जो कि प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है। E जो रहता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक आवेश होता है। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। और हम लोग जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र E होता है यह विभवांतर V बटे लंबाई L के बराबर होता है, जहां पे लंबाई L जो है उस चालक की लंबाई को दर्शाता है। तो ये हो जाएगा समीकरण 2। अब हम लोग इस मुख्य अवधारणा के आधार पे अपने मुख्य प्रश्न में आएंगे, जहां पे हमें बोला गया है कि यह जो चालक है वह L लंबाई का है, इसका व्यास जो है वह D है और विभवांतर V लगाया गया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब विभवांतर, हम लोग मान लेते हैं कि पहले विभवांतर V1 है जो कि V लगाया गया, बाद में विभवांतर को परिवर्तित किया गया V2 और इसे दुगना कर दिया गया पहले के विभवांतर से, तब हमारे पास जो अनुगमन वेग होगा, इस स्थिति में जो अनुगमन वेग है उसे हम लोग Vd1 के रूप में दर्शा देते हैं। तो इस स्थिति में जो अनुगमन वेग या अपवाह वेग आएगा वो Vd2 होगा। इसका मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पे जो मुख्य अवधारणा है वहां से समीकरण 1 और 2 का प्रयोग करेंगे और अनुगमन वेग का सूत्र लिखेंगे। तो अनुगमन वेग Vd बराबर विभवांतर के पदों में लिखेंगे, ठीक है। तो विभवांतर V बटे यहाँ पे हो जाएगा प्रतिरोधकता रो गुणित चालक की लंबाई कैपिटल L गुणित यहाँ पे N गुणित E हो जाएगा। अब देखिए चालक के पदार्थ को परिवर्तित नहीं कर रहे हैं, यानी कि प्रतिरोधकता रो और चालक की लंबाई भी नियत है और हमारे पास जब चालक नियत है तो पदार्थ हम लोग परिवर्तित नहीं कर रहे हैं, तो चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वह भी तो नियत हो गया। तो प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी नियत हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक आवेश E का भी मान नियत हो जाएगा। तो ये सभी मान हमारे पास क्या हो गए, नियत हो गए। तो हमारे पास जो अनुगमन वेग है Vd यह समानुपाती हो रहा है विभवांतर V के, जो कि उसके सिरों पर लगाया गया है, उस चालक के सिरों पर। तो इसके अनुसार अनुगमन वेग का हमारे पास जो समीकरण बनेगा वो किस तरह से बनेगा, अनुगमन वेग Vd1 बटे अनुगमन वेग Vd2 बराबर हो जाएगा विभवांतर V1 बटे विभवांतर V2। अब इस समीकरण में मान रखेंगे तो पहली स्थिति में विभवांतर V है, बाद में विभवांतर को दुगना किया गया है, तो यहाँ से V से V जो है वो कट जाएगा। अब इसको आगे हल करेंगे तो हमें नया अनुगमन वेग Vd2 का मान निकालना है। तो Vd1 और ये हो जाएगा Vd2 का जो मान आया है वो 1/2 है और हमें Vd2 का मान निकालना है। तो यहाँ पे तिर्या गुणा कर देंगे तो Vd2 बराबर हो जाएगा 2 गुणित Vd1, यानी कि पहले से अनुगमन वेग क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा जब हम लोग विभवांतर को यहाँ पे दुगना करेंगे, ठीक है। तो अनुगमन वेग का मान हमारे पास क्या हो रहा है, अगर देखें तो दुगना हमें प्राप्त होगा और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा या फिर हल होगा, जो भी आप इसे समझे। आशा है आपको यह हल जो है वह समझ में आया होगा। धन्यवाद।